घर ही चला गया, घर का साहबान चला गया, घर का जिससे रौनक होती है वही चला गया। मेरी बेटी थी इसमें 30 साल की नीलम बरकत अली, जो पाकिस्तान की नंबर 1 एम्ब्रियोलॉजिस्ट थी, जो यूके से जो है वो डिग्री लेके आई थी। पाकिस्तान में सिर्फ 3 एम्ब्रियोलॉजिस्ट है, जिनमें तीसरी मेरी बेटी थी और वेल एजुकेटेड थी। वो ईद के लिए जो है लाहौर से कराची आ रही थी, वहाँ पे उनकी जॉब थी, वो वहाँ से वापस आ रही थी और यह हादसा हो गया। और वो मेरी एक लौती कफ़ील थी घर की। मेरे हस्बैंड की तो बहुत छोटी एज थी, बच्चों की तो डेथ हो गई थी। उसके बाद मैंने अकेले जो है उनको बड़ा किया, सब किया, और उसके बाद वो एक वाहिद मेरी कफ़ील थी। सब कुछ हो गया, लेकिन हकमी रिपोर्ट हमें नहीं मिली। हकमी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, 3 साल गुजर गए, यानी जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई। क्या कहूँ मैं, गुजारिश ही कर सकती हूँ कि जो आला ओहदेदारान हैं वो इसकी हकमी रिपोर्ट हमारे सामने लाए, तो हमें हमारे दिलों को कोई तसल्ली मिले कि क्या वजह थी, क्यों इस तरह से हो गया। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से तो मुतालबा ये कि सोमोटो एक्शन लेना चाहिए उनको। जो 3 साल हो गए नहीं लिया तो अब ले ले। वैसे तो वो इतने सोमोटो एक्शन लेते हैं, तो ये क्यों नहीं? मेरी समझ में ये नहीं आया आज तक कि चीफ जस्टिस मीन्स कहाँ है। हमें नहीं पता अदालत कहाँ है, हमारे लिए है भी या नहीं है, हम एडजस्ट करते हैं भी है या नहीं पाकिस्तान में, हमें नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। जी, मुआवजा तो उन्होंने दे दिया, लेकिन वो उन्होंने जितनी शराइतें रखी है उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। उन्होंने हमारे हाथ पैर बांध दिए कि अब आप सू नहीं कर सकते और आप किसी पे भी ब्लेम नहीं कर सकते, किसी किस्म का केस नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। सारा कुछ उन्होंने जो है वाइंड अप कर दिया। घर ही चला गया, घर का साहबान चला गया, घर का जिससे रौनक होती है वही चला गया। ईद के मौके पर जाना, रमज़ान शरीफ का महीना और कोविड के बाद घर आना, और एक खुशी का मौका भी साथ साथ, इतना बड़ा हमारा त्यौहार वो था। रमज़ान चल रहा था, हम तो इसी तैयारी में थे कि घर पर आएंगे और सारी चीज़ें जो है हम साथ बैठेंगे, रोज़ा खोलेंगे। लेकिन शायद अल्लाह को आजमाइश थी हमारी सबकी। हम जितने लवाहिकीन यहाँ बैठे हैं, सबकी आजमाइश का दिन था वो। देखिए, हमें तो तसल्लियाँ दी गई थी, बहुत कहा गया था कि भाई आपकी तहकीकात हो, कि आप तमाम लवाहिकीन को, तमाम जाने वालों की रिपोर्ट्स जो है आप लोगों को बताई जाए। लेकिन 3 साल गुजर गए, अभी तक तो कोई रिपोर्ट हमें नहीं पता कि क्या हुआ था, क्या नहीं, कैसे हो गया था, क्या हादसा था, कैसे इसकी किस तरीके से इसकी वो हुई थी। लेकिन हमें अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं। क्या वजह है कि गवर्नमेंट इसकी तहकीकात करके रिपोर्ट हम लोगों को नहीं दे रही है, या उसको रिपोर्ट बता रही है? क्या हक़ाइक़ हैं, इसमें क्यों छुपाया जा रहा है? क्या ऐसी बात है, क्या ऐसी तहकीकात, क्या गलती थी इंतज़ामिया की? किसकी गलती थी? पायलट तो जाने वाला चला गया, लेकिन जो पीछे रह गए, जो कंट्रोल कर रहे थे, कंट्रोल रूम था, PIA था, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन थी। आप बताएं ना कि गलती किसकी थी? जिसकी भी गलती थी सामने लाएं।
जाने वाला चला गया, कोई केस नहीं करने जा रहा, मगर प्लीज़ खुदारा दूसरे लोगों को भी बचाए। मुतालबा यही कर सकते हैं कि शफाफ तहकीकात करें और तहकीकात कराने के बाद तमाम उसको रिपोर्ट को लवाहिकीन तक भी पहुँचे और शाया भी करें। मेरा इकलौता बेटा 26 साल का मिर्ज़ा मोहम्मद वहीद शाह बेग, वो इस फ़्लाइट में था और ईद के लिए कराची आ रहा था मेरे पास। नहीं जी, होगी भी नहीं। आज से पहले कौन से जहाज़ की होगी, मुझे बताएं। जुनैद जमशेद की। हमारा सिर्फ मकसद इस वक्त ये है यहाँ पे जमा होने का, इन शॉर्ट, कि पहले दिन से हमारी लड़ाई ये है कि आने वाली नस्लों को हम एक महफूज पाकिस्तान दे सकें। आपके बच्चों को, मेरे बच्चों को, आने वाली नस्लों को, कि ये हादसा रिपीट नहीं हो। देखें, मौत का वक्त तो लिखा होता है, उसको तो कोई नहीं टाल सकता, लेकिन जो गलतियाँ हुई और गलतियाँ के ब्लेंडर्स बड़े बड़े हुए हमारे साथ, वो आइंदा ना हो। आइंदा बच्चों के साथ, माओं के साथ, वालदैन के साथ ऐसा वाक़यात ना हो। जी, मुआवज़ा पूरा तो खैर नहीं मिला और मुआवजे में हम इतने इंटरेस्टेड नहीं, उसमें अगर है तो जैसे जब टिकट लिया जाता है तो सामान की भी इंश्योरेंस होती है, वो भी नहीं मिली। सामान आपको पता है कि मिला, करोड़ों रुपए थे जो सूटकेस भरे हुए थे। मेरा बेटा था, जैसे उसका बाप चला गया उसके गम में, उसको ये था कि उसकी कोई एक चीज़ मिल जाए, मैं सीने से लगा के उसे प्यार कर लूँ। नहीं मिला हमें कुछ भी सामान। हम उनसे क्या मुतालबा करेंगे? देखें, सबसे बहुत सारी बातें हैं। सबसे बड़ी बात ये कि जो गलतियाँ DNA कम से कम होना चाहिए। इतना बड़ा हम शहर में रह रहे हैं, सूबा है कराची, यहाँ पे आपके पास DNA की कोई सहूलियत नहीं है। आज मेरी, कल किसकी बारी है, फिर हम लोग इसी तरह अपनी लाशें पहचानते हुए फिरेंगे और किसी की जगह और लाशें। ये तो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं। अब यहाँ पे जितने ये अपार्टमेंट्स हैं, आप देखें फ़्लाइट्स जा रही हैं बिल्कुल नीचे से, वो भी तो दोनों बिल्डिंग्स के बीच में फंसा था ना। उनको इजाज़त नहीं देनी चाहिए। बिल्डिंग अथॉरिटी से लेके हम किस किस की शिकायत करेंगे? ये तो ख़ुद उनको गौर करने की बात है। हमें अपने लिए तो, हमारा तो चले गए, हमें 10 करोड़ मिल जाएंगे, 20 करोड़ मिल जाएंगे, मेरा बेटा नहीं आएगा। जो आज ही पीछे से आवाज़ आती है, मॉम डोंट वरी, आई एम विद यू, फिर मैं मुस्कुराती हूँ, हाँ वो मेरे साथ है। कि वो गम में बेटा भी चला गया, मैं आज अकेली औरत खड़ी हुई हूँ। अकेले लड़ने के लिए ना मैं केस कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अगेंस्ट फेडरल गवर्नमेंट नहीं जीत सकती। मेरी कई जजेस से बात हो गई, उन्होंने कहा आप नहीं जीत सकती, बहुत बड़ी जंग है, इसलिए आप चुप करके बैठ जाएं। मैं चुप करके बैठ गई हूँ। बस ये कि आपके, मेरे और आने वाले बच्चों के लिए एक महफूज पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया।